समझो प्यारो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना. कि मानो कि ये ज़मीन है आपका, ये इसे सरफेस एरिया, सरफेस, ठीक है ना. एक बिल्डिंग है आपका यहाँ पर, एक आपकी बिल्डिंग है. ये बिल्डिंग का हाइट है मानो 30 मीटर, मानो नहीं देखे रखा है 30 मीटर. मान लेता है कि ये बिल्डिंग को हम लोग ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत दूर में एक पॉइंट है सी, मानो कि सुमंगल था वो पॉइंट, या सुबह मान लो. ये बिल्डिंग का ऊपर में सुंदर कन्या था, सुमंगल को बहुत पसंद आया. वाओ, है कि नहीं. इसको मैं अपना सपनों की रानी बनाऊंगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. हाँ, इसको मैं अपना सपनों का रानी बनाऊंगा. तो कितना एंगल था यहाँ पर, 30 डिग्री. जब देखा आस्ते आस्ते वो क्या हुआ, वो थोड़ा टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा आगे आना शुरू कर दिया. एक कुछ समय बाद ये इधर आएगा, डी आएगा. तो यहाँ से जब देखा अपना सपनों का रानी को, तो एंगल जो बन गया 60 डिग्री. ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली आप दूर से एक सामान को देखो आपका एंगल कम होगा. अब जितना सामने जाओ आपका एंगल ज़्यादा होगा. समझ में आया ये चीज़. बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये. तो आपको निकलना होगा कि ये डिस्टेंस कितना उन्होंने पैदल चला, सी से डी तक कितना चला, हमें उसमें निकालना होगा. यही चीज़ है क्वेश्चन. समझ में आया ना बच्चों. तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले और एक बात, ये खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, खत्म नहीं है. ये बच्चा गलती करेगा यहाँ पे ऑब्वियसली, तो मैं गलती को दिखा दिया कि ये जो किया ना, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग ठीक था, लेकिन एक चीज़ मैंने मिस किया यहाँ पर. बच्चा का हाइट क्या हाइट है, इसलिए ये फिगर गलत है, ये फिगर गलत है. अभी मैं असली वाला फिगर बनाता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है ना. गलती कहाँ किया मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. कि ये था आपका सरफेस एरिया, मतलब सरफेस, मान लो यही सरफेस आपका, ठीक है ना. ये बिल्डिंग कितना है आपका 30 राइट, 30 मीटर है. और बच्चा यहाँ पे, बच्चा का तो हाइट होगा अपना, ये कितना है 1.5 मीटर. कितना बच्चा का हाइट, 1.5 मीटर टॉल बॉय. अभी देख रहा है वो ऊपर सुंदर कन्या, ये देखो. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ये है 30 डिग्री. समझ में आया. तो ये आपका कितना होगा, 30 माइनस 1.5 कितना होगा 28.5. ये होगा आपका 28.5. समझ में आया. ओके, थोड़ा देर चल के यहां तक आया, यहां से उसका इंक्लिनेशन बना 60 डिग्री. कितना बना 60 डिग्री. तो उन्होंने कितना पैदल चला, ये क्वेश्चन है, आपको नहीं निकलना पाइए. समझ में आया ना बच्चों. मान लेते हैं ये क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ. नहीं प्रॉब्लम. हाँ, ये हाइट है इसका. तो ये क्वेश्चन है बहुत. अभी समझ में आया ना. तो अभी हम लोग क्या गिवन है उसको अच्छा से लिख लेना. क्या गिवन देखे रखा है वो अच्छे से लिख लेना कि हाइट ऑफ द बॉय, कितना हाइट ऑफ द बॉय आपका ए ही है, वो कितना है 1.5 मीटर, ठीक है ना. और हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो आपका कितना है ई एफ जी, वो है आपका डी जी, वो है आपका 30 मीटर. हमको निकलना क्या है यहाँ पर, और क्या देख रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स. और 30 एंड 60. तो अभी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम किसे लेते हैं, हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं. क्या बोलते हो, है कि नहीं. छोटा वाला लेते हैं बी सी डी. इन ट्रायंगल
बी सी डी। हम लोग क्या सबसे पहले क्या कैसे करेंगे, मैं आपको एक रफ एजम्पशन दिखाता हूँ कि कैसे करना कैसे है। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ये निकालेंगे ये डिस्टेंस, वहाँ से हम लोग इतना माइनस कर देंगे तो निकल गया ना, है कि नहीं। या फिर आप ऐसे कर, समझ में आएगी नहीं। तो सबसे पहले ये बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, ए सी डी लेते हैं। तो लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ऐसे निकालने के लिए क्या चाहिए, ऑलरेडी दे के रखा है 28.5 है। तो P बाई बी, तो 10, P बाई बी किसका होता है, 10 का होता है, 10 30। P कितना है यहाँ पर, DC, और B है आपका AC, B है आपका AC। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और DC का वैल्यू है 28.5 और AC का नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AC 1 जा AC, और यहाँ पे 28.5√3। तो यहाँ पर कितना होगा, ऑब्वियसली ये AC हमको मिल चुका है। यही काम हम लोग आगे करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पे, BCD पे, इन ट्रायंगल BCD पे। तो क्या होगा यहाँ पर, tan 60 डिग्री, तो वही है, tan का वैल्यू भी P बाई बी होता है, राइट। तो P इस एंगल के लिए P कौन सा होगा, ऑब्वियसली DC होगा, DC, और B क्या होगा आपका, BC होगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल DC का वैल्यू कितना होता है 28.5 और BC का तो पता नहीं हम लोग। तो BC √3 जा BC √3 और ये आपका है 28.5। तो BC इज इक्वल टू 28.5 बाई √3, इतना मीटर। तो हमको BC भी मिल चुका है। क्या बोलते हो गाइस, हाँ समझ में आया यार, बढ़िया चंगा। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, करो मैं रेशनलाइज, चलो रेशनलाइज कर देते हैं तो अच्छा होगा, बहुत बढ़िया से। Therefore BC इज इक्वल टू 28.5, नीचे में √3, ऊपर भी √3, तो आंसर होगा आपका 28.5 √3/3। इसको काट भी सकते हो, जैसे कि 3 9 जा 27, 1 बजा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। नहीं, इसको बाद में करते रेशनल लाइज, ठीक है ना, क्योंकि माइनस भी करना पड़ेगा। तो देयरफॉर अब ये ना हो गया काम, अब आगे काम। देयरफॉर AB इक्वल टू व्हाट, AC माइनस BC। AC से अगर BC माइनस कर दोगे तभी आपको AB मिल गया है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। व्हाट इज AC? AC का वैल्यू देखे रखा है 28.5 √3 माइनस BC का वैल्यू है 28.5 बाई √3, नीचे में 1, √3 और 1 का एलसीएम होता है √3। 28.5 3 इंटू √3, ये होगा आपका 3 माइनस 28.5। समझ में आया गाइस? तो यहाँ से क्या करूँगा हम लोग, बहुत ही सुंदर कन्या, क्या करेंगे, मज़ा आया। 28.5 कॉमन ले सकते हैं, 28.5 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा आपका 3 माइनस 1 बाई √3। समझ में आया ये चीज़, है कि नहीं? तो यहाँ पर कितना होगा देखो ध्यान से, समझ में तो आया होगा यहाँ पर, है कि नहीं? तो 28.5 √3 उधर 3 यहाँ पर हो गया, बहुत बढ़िया काम। तो कितना हो गया यहाँ पर 28.5 इंटू 2 बाई √3, नीचे ऊपर इंटू कर दो √3 से, √3 इंटू √3। समझ में आया? तो क्या करें यहाँ पर, कितना हो गया यहाँ पर 5 to the 10, हाथ में 1 है, 2 to the 16, 17 1 to the 4 and 5 57 बाई 3 √3। ये 0.0 का घटा दो यहाँ से, 7 कितना था, 7 2 जा 7 1 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27। तो आंसर आपका 19 √3 मीटर। यही है आपका, यही आपका AB का वैल्यू है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower at a point top of a 20-meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस, सुनो समझो क्या बोला मैंने।
क्या बोला है, अपॉन अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या बोला है यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड है मानो, यहाँ पे एक पॉइंट है, मानो ये पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। क्या बोला यहाँ पर कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग था एक बिल्डिंग का ऊपर एक टावर है, क्या है, एक टावर है, एक टावर है। इस टावर का बेस में जब देखते हैं तो एंगल बनता है आपका 45, कितना बनता है आपका एंगल 45, और ये बिल्डिंग का हाइट है आपका 20 मीटर, बोल दिया यहाँ पे, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। और जब भी यहाँ से अगर आप उस टावर का टॉप में देखिएगा, तब यहाँ पर एंगल बनता है 60, क्या बोलते हैं ना, तक बनता है 60 डिग्री, कितना बनता है डिग्री, 60 डिग्री। नाउ यू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक बार समझा रहा हूँ आपको, ध्यान सुनो, क्या बोला है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर का, उस बिल्डिंग का ऊपर एक टावर है, क्या है, टावर है, नाम लेते हैं बी सी जो बिल्डिंग है, सी डी जो टावर है। जब ये टावर का गुड़ी बॉटम में देखोगे तब कितना बनता है एलिवेशन 45 डिग्री। जब यही एंगल अगर मुंडी में देखोगे, इफ यू ट्राई टू सी द टॉप मीन्स अगर टॉप को देखोगे तो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो आपको निकालना ये है कि ये टावर का हाइट कितना है, ये क्वेश्चन है आपको। समझ में क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये देखो क्वेश्चन 7, गिवन क्या दिया हुआ है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या दिया हुआ है कि या जो चीज़ दिया लिखो अच्छे से। बी सी कितना देख रखा है हाइट द बिल्डिंग, बी सी है 20 मीटर, और एंगल सी ए बी वो है आपका 45 डिग्री, और एंगल डी ए बी वो है आपका 60 डिग्री। आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना ये है टू फाइंड सी डी निकलना है। क्या निकलना है, सी डी निकलना है आपको, सी डी निकलने वाले बात बोला। अब सी डी कैसे निकालोगे, सी डी कैसे निकालोगे वह सबसे पहले स्टेप क्या है, आप गेम खेलोगे एबीसी में, एबीसी में गेम खेल के आप निकालोगे सबसे पहले ए बी। जब ए बी निकल गया तब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में गेम खेलेगा, तब निकल जाएगा ये बी डी निकल जाएगा, बी डी से बी सी को माइनस कर देगा तो ये मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग लिखता है कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में कौन सा रेशियो यूज करेंगे, P बाई बी, दैट मीन्स P बाई बी मीन्स व्हाट, 1045 इक्वल टू BC बाई AC। द वैल्यू ऑफ 1045 इज योर 1 इक्वल टू BC है 20 और AC तो नहीं पता, तो AC बन जा AC इक्वल टू 20 मीटर। तो हमको अभी क्या मिल गया, हमको अभी AC भी मिल गया, मीन्स बेस वाला भी मिल गया, बेस मिल गया। बेस कितना है आपका 20 मीटर। ना अभी हम पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेगा हम लोग, ABD लेगा, इन ट्राइंगल ABD लेंगे। अब गेम खेलेंगे इन ट्राइंगल ABD। सुन ध्यान से, इन ट्राइंगल ABD कौन सा यूज करेंगे, मानो कि ये है ही नहीं, आगे देखो क्या होगा, P बाई बी, क्योंकि ये B देखे रखा है ऑलरेडी, तो क्या P बाई मतलब क्या 10, P 60 डिग्री, 60 इक्वल टू P मीन्स व्हाट BD, और B means what, AB. The value of 60 is what, √3 equal to BD कितना है, BD बना है दो चीज़ से, BC प्लस CD, और AB तो देखे रखा है ऑलरेडी 20 है, समझो ये 20 को लाओ, 20 √3 इक्वल टू BC कितना है, BC आपका है 20, और CD कितना है, CD आपको नहीं पता, CD निकालना है, ये CD निकालना था हम लोगों को मेन। क्या करेगा फिर से, ये 20 को भी इधर लेके आओ, तो कितना होगा यहाँ पर कि 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू CD। नेक्स्ट है 20 जो कॉमन लेना दोनों से, और 20 कॉमन ले लिया, आपका बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू CD, इतना मीटर स्क्वायर। तो यही है आपका CD वैल्यू। therefore height of the tower is, therefore height of the meter. I hope that's clear. P.
ना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया, सुनो ध्यान से। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stand on a top of pedestals from a point of the ground. The angle of elevation on the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation on the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डू नो मीनिंग ऑफ पेडेस्टल? आप जब मूर्ति देखेगा बाजार में जाओ, भूपेन हजारे का फोटो है, मतलब मूर्ति है, एक ठू बड़ा एक ठू वो पे मतलब सीमेंटेड वो चीज़ में खड़ा होकर बैठा है वो चीज़। किसी मूर्ति के डायरेक्ट बनाता है क्या जमीन ने या मूर्ति खड़ा कर दिया है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये जमीन अगर है एक तो ऊंचा एक सामान बनाएगा ना, अच्छा सामान है कि नहीं, जहाँ पर रखने के लिए मूर्ति ऐसा ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं? तो इसका और मूर्ति होता है, मूर्ति ऐसा है ना। ये मूर्ति का जो हाइट है स्टैचू वो है आपका 1.6 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया? और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेडेस्टल है। मान लेते हैं ये जो ए बी जो पेडेस्टल है और बी सी जो इस हाइट ऑफ है मूर्ति, ठीक है ना। और यहाँ से मानो ये पॉइंट डी है, यहाँ से मूर्ति का टॉप में देखा, जब मूर्ति के टॉप में देखा तो एंगल कितना बनाया? एंगल बनाया 60 डिग्री। उसी समय कोई ये डी से अगर कोई ये मूर्ति ये पेडेस्टल के टॉप में देखिएगा तो कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री। आपको बोला है कि ये बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वी। ये क्वेश्चन है, समझ में आया किसी को? क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करते हैं सोल्यूशन इसका। क्या गिवन है? गिवन को आप खुद लिख सकते हो, अभी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन तो बी सी देखे रखा है, हाइट ऑफ द स्टैचू, और एंगल सी डी ए कितना है? 60 डिग्री, और एंगल बी डी ए कितना है? 45 डिग्री। अब सॉल्यूशन करते हैं। टू फाइंड क्या निकालना हम लोगों को? टू फाइंड निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द वो आपका ए वी ए कितना है? ए वी ए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए वी निकालना है हम लोगों को। सॉल्यूशन तो देखो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग नहीं, सॉरी, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल निकलना है। ये पेडेस्टल है, ये है पेडेस्टल, मतलब जहाँ पे मूर्ति खड़ा होता है ना उसको बोलता है ना पेडेस्टल। तो हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले ट्रिक्स लगाएगा हम लोग गेम खेलेगा ए बी डी में, ठीक है ना, और देखते हैं क्या रेशो निकलता है ऐसे। इन ट्राइंगल ए बी डी हम लोग ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हम लोग इसमें P बाई बी देखते हैं। P बाई बी क्या होगा? रेशियो देखते हैं, रेशियो 10:45 इक्वल टू P बाई बी, दैट मीन्स व्हाट? इट इज ए बी बाई ए डी। 10:45 का वैल्यू कितना होता है? 1 इक्वल टू ए बी बाई ए डी। ए डी 1 जा ए डी इक्वल टू ए बी। समझ में आया ये चीज़? यहाँ से पहला रिलेशन निकल के आया। अभी नेक्स्ट हम लोग सेम गेम खेलेंगे, क्योंकि देखो ये छोटा ट्राइंगल लो, बड़ा ट्राइंगल लो, दोनों में ए डी जो कॉमन आता है, इसलिए हम लोग ए डी को कॉमन मान लिया, काम आएगा किसी एक में, ठीक है ना। आज हम लोग क्या गेम खेलेगा, कहाँ पर गेम खेलेगा? इन ट्राइंगल ए सी डी में, विल प्ले द ए सी डी में हम लोग गेम खेलेगा। वही है, हमें 1060 लगाएगा। 1060 इज इक्वल टू व्हाट? P बाई बी। 1060 के लिए क्या होगा? ये P और ये B। समझ में नहीं आया है? हाँ, ये 1060 है, ये 60 डिग्री है, ये ए सी और ये D, मतलब वो है 1060 इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी। 1060 का वैल्यू होता है √3। ए सी का वैल्यू कितना है? ए सी दो चीज़ से बना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और ए डी, ये तो ए डी है ही, ए डी को इधर लेके आओ तो कितना होगा? ए डी इंटू √3, ए डी √3। ए बी कितना है? ए बी नहीं पता हम लोगों को। बी सी कितना है? बी सी 1.6। अब क्या करेगा? हमको पता है कि हाँ ए बी और ए डी बराबर है कि नहीं? ए बी और ए डी बराबर है कि नहीं? हम लोग ए डी की जगह में ए बी लिखी है, सो इन प्लेस ऑफ दिस ए डी आई विल राइट ए बी √3 इक्वल टू ए बी प्लस 1.6। या फिर ब्रैकेट में लिख दो सिंस ए डी इक्वल टू ए बी, ये बात लिखना है आपको।
फिर यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे ए बी कॉमन ले लो, ये भी देख ए बी कॉमन, यहाँ बचेगा √3, सॉरी इसको ले लो पहले, ए बी √3 माइनस ए बी इक्वल टू 1.6। यहाँ से ए बी कॉमन ले लो, इफ आई टेक ए बी कॉमन, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब क्या करेगा, ए बी को यहाँ पर रखो, ए बी इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1, इतना तक आंसर एक्चुअली। इसको और सिम्प्लीफाई करना होगा, हम लोग सिम्प्लीफाई करते हैं। देखो क्या दिख रखा है यहाँ पर, ए बी इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इसको हम लोग और सिम्प्लीफाई करना होगा। इतना में छोड़ेगा तो आंसर सही नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि नीचे में इरेशनल नंबर है। सो वी हैव टू मेक इट रैशनलाइज करना होगा। कैसे करेगा देखो, अभी अगर एक नंबर रूट होता तो बढ़िया से रूट इंटू कर देता ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर √3 और 1 है, √3 1 हम लोग उसको मानेगा a माइनस बी, हम लोग अभी करेगा a प्लस बी, ऊपर में भी a प्लस बी। सो इट विल बी लाइक, हाँ बहुत इजी, मजा आएगा। 1.6 √3 प्लस 1, ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस का फॉर्मूला है। हमको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी का कुछ फॉर्मूला है, वो है आपका a² माइनस बी स्क्वायर। a² √3 स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस बी स्क्वायर 1 इसका मतलब 1। आ रहा समझ में, बढ़िया, आई होप बुझी पाए ऐसा। 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2 0.8, 2 इंटू 0.8 जाए 1.6, समझ में आया होगा कि खुद देखो 0.8 इंटू 2 करो 16 होगा कि नहीं, 1.6 एक पॉइंट का आगे नंबर था ना, एक पॉइंट का आगे नंबर है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू 0.6 √3 प्लस 1 मीटर, एंड दिस इज योर हाइट ऑफ द पेडेस्टल, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर P।